यारा जी, ये तो हो नहीं सकता कि सलमान बट का इंटरव्यू किया जाए और उनसे बाबर आजम के बारे में ना पूछा जाए कि बाबर आजम के साथ क्या चल रहा है। कोई टूना टोटका मशवरा, कोई जंतर मंतर तावीज़ फूंक कुछ हो जाए। वो भैंस की आंख याद आया यार। वो यार, तुम लोगों को तो मैंने जश्न आज़ादी मुबारक कहा ही नहीं था। वो हूं 15 हो गई है भैंस की आंख। यार, तुम सारे जो हो ना, सारों के सारे 14-15 वाले सबको हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। बेचनी गल दसा चौधरी, हमें नहीं आज़ादी मिली थी और अंग्रेज हमसे जान छुड़ाकर भाग गए थे। उन्होंने कहा ये ग्रोसरी वाले आगे जाकर तो सिद्धो सिद्ध हमारे मुल्क की तरफ निकल आएंगे, निकल जाओ पहले ही। किश्तियाँ विश्तियाँ सारी कुछ वापस ले जाओ, जो हाथ में आता है वो भी ले जाओ। ट्रेन की पटड़ियाँ लगाकर दौलत लूट के ले गए हमारी, और हमें आज़ादी के नाम पर ये दे गए। अच्छा खैर चलो दफ़ा करो, बस मुद्दे की बात पर आते हैं। बॉबी भाई सीरियस टॉपिक है। सलमान भट्ट ये कहते हैं कि बॉबी भाई का चक्कर ये है कि बाबर आजम टेक्निकली जितनी बाकी बैटिंग लॉट है ना, उससे ज़्यादा मतलब तगड़ा है, टेक्निकली ज़्यादा साउंड है, इसमें कोई शक भी नहीं है। हाँ, बाबर आजम की बैटिंग टेक्निक का तो मसला नहीं है, मतलब इन अ वे कि हाँ उसके वो ज़रा वो हो गया है, वो जिसे कहते हैं हाथ जल्दी आ रहे हैं। वरना ओवरऑल अगर आप देखें ना, तो बाबर आजम जो बॉल खेल रहा है ना, जो डॉट बॉल्स हैं, आप तो पता नहीं आपने नोटिस किया कि नहीं यार, वो मोस्टली वो मिडल में खेल रहे हैं अपने बल्ले के। बड़ा शाजो नादर होता है कि गेंद उसके ना वो डिफेंड भी कर रहा है, मिडल में ना लग रही हो। ये मैं आपको बता रहा हूँ, आप जाकर चेक कर लें। बाबर आजम की जो है ना, वो क्या उसको कहते हैं कंट्रोल परसेंटेज, वो आपको या तो 90 प्लस नज़र आएगी या 80 प्लस। 80 से नीचे नहीं होगी, 80 to 90 के बीच में हो जाएगी, या मोस्टली 90 प्लस होगी। वो इससे नीचे ही नहीं होगी। वो पता लग रहा होता है जब वो बॉल को डिफेंड कर रहा होता है, यार उसने मिडल में डिफेंड किया है। बहुत रेयर होता है उसके बल्ले का कोई बाहरी शहरी वाला हिस्सा लगे या अंदरूनी हिस्सा लगे, नहीं मिडल में कर रहा है। तो वो टेक्निकली है। एक जो चीज़ उसका प्रॉब्लम हुआ हुआ है, वो अभी आप अगर नोटिस करें ना, तो बाबर आजम के हाथ जल्दी आ जाते हैं। अब मैं आपको साइडवेज बताता हूँ। अब जब उसके हाथ यहाँ पर जल्दी आ जाते हैं ना, तो वो टेंटेटिव है। इसका मतलब है कि वो टेंटेटिव है, वो ना जिसे कहते हैं ना, टेंटेटिव का मतलब कि ज़रूरत से ज़्यादा कॉशियस, ज़रूरत से ज़्यादा जिसे कहते हैं ना डिफेंसिव माइंडसेट के साथ। अब चक्कर यह है कि जब गेंद आ रही है, अभी पहुंची नहीं है और हाथ आपके पहले ही आ गया ना इधर, तो अब यहाँ से अब आप क्या खेलेंगे? हाथ तो आपके नीचे आ गए हैं, तो अब आप यहाँ से कितना कुछ कर लेंगे? समझ रहे हैं आप? अनलेस और अनटिल कि ये टेनिस बॉल है और आप जनाब शुड़क करके आपने किया तो छक्का है, वो तो नहीं हो सकता ना। टेनिस क्रिकेट तो नहीं चल रही। तो यहाँ पर आकर अब वो स्टक हैं हाथ। अब यहाँ पर कुछ नहीं हो सकता, अब यहाँ पर डिफेंस ही हो सकता है। समझ रहे हैं आप? अब पहले क्या होता था, जब बाबर आजम के रन्स फ्लो कर रहे थे, तो तब वो जब गेंद भी आ रही होती थी तो हाथ यूँ पीछे से आ रहे होते थे, तो भाई वो इधर उधर दिस दैट ये सब चल रहा होता था। अब यहाँ पे बाबर आजम का ये है कि उसको ना ये वाला जो अपना शोल्डर है ना, इसको जिसे कहते हैं ना, इसको हिलजुल देनी पड़ेगी। यानी कि ये इसका शोल्डर ये वाला स्टक है, मतलब इन वे कि यहाँ पे आगे इसका शोल्डर स्टक हो जाता है। उसको ना थोड़ा सा अपने शोल्डर को ना लाना पड़ेगा। समझ रहे हैं आप? ये देख रहे हैं, उसको बेसिकली यहाँ काम करने की ज़रूरत है। लेकिन वो अब ज़ाहिर बात है रन हो नहीं रहे, तो वो टेंटेटिव है ना, आउट ना हो जाऊँ, आउट ना हो जाऊँ, आउट ना हो जाऊँ। और अब वो अगर उसके शोल्डर स्टक भी है, तो वो जब गेंद वो ठीक डिफेंड कर रहा है मिडल ऑफ द बैट। अब वो जब चूँकि वो मिडल ऑफ द बैट डिफेंसिव माइंडसेट के साथ मिडल ऑफ द बैट वो डिफेंड तो कर रहा है। अब वो प्रॉब्लम यह है कि वो ना उसका ना वो चाका नहीं उतरा कि यार अगर मैं डिफेंस कर रहा हूँ, डिफेंड कर रहा हूँ, गेंद को मेरे मिडल पर लग रही है, तो दूं एक निकल के ज़रा इसको कहीं पे आगे पीछे ऊपर कवर्स में, स्ट्रेट डाउन द ग्राउंड, लेग साइड के ऊपर, ये वो कुछ आई शुड ट्राई टू डू समथिंग। वो जेडन सील्स ने किया था तो उसको लपेट लिया था ना उसने लेग साइड के ऊपर थोड़ी। बाबर आजम ने पहले ओडीआई में फिर थोड़ी सी बहादुरी दिखाई थी, लेकिन वो अगले दो में फिर वही ना, फिर उसमें आप कह सकते हैं कि दूसरे मैच में उसका फॉल्ट था, वो गलत शॉट खेलने चला गया। तीसरे मैच में वो विकेटें गिरी हुई थी, एक वो अलहदा प्रेशर। तो इस सीरीज़ में तो चलो ये, लेकिन उससे पहले का जो प्रॉब्लम है वो यही चल रहा है। एक और मेजर चीज़ जो सलमान भट्ट ने कही है, और मैं आपको एक ज़माने से कह रहा हूँ, अब तो भट्ट साहब ने उसके ऊपर ना ठप्पा लगा दिया, वो ये है, ये बहुत टेक्निकल पॉइंट है।
बाबर आजम समझो नॉर्थ पोल पे खड़ा है, ठीक है, और नॉर्थ पोल पे सही किला ठोक के खड़ा है, सकून.com बिल्कुल ठीक खड़ा है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई टेंशन नहीं है, कोई परवाह नहीं है, बिल्कुल सही है नॉर्थ पोल के ऊपर। हमने उसे कहा मज़ा नहीं आ रहा, साउथ पोल भी तो है, साउथ पोल भी जाकर अगर तुम किसी तरीके से सेट कर दो ना तो बाबर भैया मजा आ जाए। अपने मजे के चक्कर में ना उसकी बैटिंग के हमने घोड़े लगवा दिए। अब वो साउथ पोल पर भी नहीं पहुंचा और पीछे से नॉर्थ पोल भी जिसे कहते हैं ना उसका बम भरोसा हो गया। अब आप पूछोगे वो कैसे? बुनियादी तौर पर बाबर आजम को ये जो T20 क्रिकेट से रिलेटेड शॉट्स, एरियल शॉट्स, लंबे छक्के, दिस दैट मारने का कहा गया तो उससे काम खराब हुआ है। और ये मेरा बुनियादी फलसफा है, आज भी मैं इस पे कायम हूं कि T20 बाबर आजम का फॉर्मेट नहीं था। ज़ाहिरी बात है बीच में उसको डिफेंड किया, और उसको डिफेंड इस वजह से किया है कि यार उस टाइम के ऊपर जब सारी तोपों का रुख उसकी तरफ हो गया तो क्या करते, लेकिन अब वो सब्सटेंशली उसको सपोर्ट तो अभी भी करते हैं। ऐसा नहीं है कि बाबर को सपोर्ट नहीं करते, सपोर्ट तो अभी भी करते हैं, सपोर्ट आगे भी करेंगे यार। लेकिन जो चीज़ अब सच है वो सच है। और अब मैं देखता हूँ कि यार T20 क्रिकेट के चक्कर में उसकी ODI क्रिकेट बर्बाद हो गई है, जो उसका टेलर मेड फॉर्मेट था। तो अब तो फिर ज़ाहिरी बात है बोलना बनता है। वो गलत हुआ है भाई, वो PCB की तरफ से गलत हुआ है। वो जिन्होंने बाबर आजम को ये कहा कि T20 फॉर्मेट के लिए ये करो, वो करो, फलाना करो, टिमकाना करो, हैं गेंदे गीली कराकर उसको फेंक रहे हैं हाथ से, यूं पोले पोले से वो सीधे सीधे मार रहे हैं। अब कौन सी क्रिकेट में इस तरह होगा? उसके साथ कौन आएगा आगे से कि बाबर भाई ये लें, बाबर भाई एक और, बाबर आगे से निकल निकल के मार है स्ट्रेट के छक्के। कौन से T20 इंटरनेशनल मैच में या T20 लीग क्रिकेट में, फ्रेंचाइज की क्रिकेट में भी ऐसा होगा? इथोपिया में बाबर आजम जाकर वहाँ के किसी गांव की T20 लीग खेले ना, उसमें भी बाबर आजम को इस तरह की बॉलें नहीं कराई जाएंगी। ये कौन सी प्रैक्टिस करा रहे हो उसे? भैया उसको कहो कि यार तुम कंसंट्रेट करो अपनी ODI क्रिकेट के ऊपर, वो जैसी खेलनी है वापस, कोई ज़रूरत नहीं है। अब वो अपनी बैटिंग को रीसेट मारने के चक्करों में है भाई। 28-29 साल की उम्र में एक प्लेयर अपनी बैटिंग स्टाइल को, अपनी बैटिंग माइंडसेट को, अपनी शॉट्स को, ठीक है, अपनी पूरी की पूरी बैटिंग टेक्निक को रीसेट मारेगा, घंटा कर पाएगा वो? सोचो, उसने, बाबर आजम ने छोटी सी उम्र से तो क्रिकेट खेलनी शुरू कर दी थी। 28 साल की उम्र तक जिस बैटिंग टेक्निक को वो लेकर चला है, अब वो 28 साल की उम्र में आके उसको जब चेंज करेगा तो क्या अगले 28 साल वो और क्रिकेट खेल पाएगा? क्रिकेट तो अब उसकी बची कितनी है, 5-6 साल। सोचो ना। तो मैं इसलिए कहता हूं कि बाबर आजम पे मत जोर डालें, T20 में वापस आओ, T20 में वापस आओ। उसको ODI फॉर्मेट में फ्लो में आने दें, उसको ODI फॉर्मेट में, खुदा का नाम है, फ्लो में आने दें। क्योंकि अभी अगर आप बाबर आजम को उठाकर T20 में ले भी आएंगे ना, वो नहीं कर पाएगा, क्योंकि अभी उसका बिल्कुल हर चीज़ बिखरी पड़ी हुई है। उसका कॉन्फिडेंस शैटर है, उसकी बैटिंग के इश्यूज हैं, उसकी टेक्निक का, उसके माइंडसेट का। वो एक चलती फिरती विकेट बना हुआ है यार। वो एक 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 उसके अंदर एक डर पैदा हो गया है कि मैं बॉलर्स को अटैक नहीं कर सकता। बीच बीच में पता नहीं क्या होता है, उस दिन पता नहीं बाबर आजम पता नहीं अपने ऊपर 3 कुल पढ़ के आ जाता है या क्या करता है। एक आधा दिन वो चल जाएगा, उसके बाद फिर डक्का, फिर डक्का। ये हो रहा है प्रॉब्लम बाबर आजम के साथ। ये मसला है जो मैं आपको बता रहा हूं कि बाबर आजम को मत जोर दें कि यार तू भाई T20 क्रिकेट में वापस आ, या उसके फैंस जो लगे हुए हैं, अन्नी पाई हुई है, ना करो। ज्यादती कर रहे हो तुम लोग उसके साथ। मैं सीरियसली तुम लोग को बता रहा हूँ, तुम लोग बहुत ज्यादती कर रहे हो। उसको खेलने, उसको ODI क्रिकेट खेलने दो। ODI क्रिकेट से उसको, मैं घुस ना जाऊं अगर कोई कहे कि उसे ODI क्रिकेट से बाहर निकालें, मत निकालें, खिलाएं उसे। यार 30-31 साल उम्र है, 5-6 साल क्रिकेट पड़ी हुई है, पता भी है अच्छा बैट्समैन है, तो भैया खिलाओ उसको, खुदा का नाम है खिलाओ। क्यों बातें करते हो? उसको ODI क्रिकेट से भी फारिग करो। नहीं हो, रिलैक्स करो। शाइन को कहती हो कि 25 साल की उम्र में
नहीं ये बातें करो कि शाहीन को बाहर कर दो, शाहीन का कैरियर ख़त्म हो गया है, 140 45 50 वाला बॉलर 130 32 35 पर आ गया है, तो यार ये चीज़ तुम बाबर के लिए क्यों नहीं कहते? बाबर कौन सा शाहीन से कोई डबल है एज में, कि शाहीन 25 का तो बाबर 50 का है, बाबर भी उससे 5-6 साल ही बड़ा है। तो यार ये मुनाफकत नहीं होनी चाहिए कि जी नहीं शाहीन का तो अभी कैरियर है, नहीं बाबर का ख़त्म हो गया। क्यों, कैसे? साले तुमने रात को इस्तिखारा किया था कि तुम्हें अगर किसी ने बताया कि बाबर दा ख़त्म हो गया, शाहीन आ गई, ऐसा तू टेंशन ना ले चौधरी हैं। तुम रात को कुर्रे निकालते हो, फाल निकालते हो, हैं टॉस करते हो। जो जीता हो उसका कैरियर बचेगा, जो हार गया उसका कैरियर नहीं बचेगा। तो ये मसाइल हैं। टेक्निकली बाबर आजम के वो साउंड प्लेयर है, देयर इज़ नो डाउट, लेकिन मैंने आपको बता दिया है कि उसका माइंडसेट, बॉलर्स को जो वो अटैक नहीं कर पा रहा डिस्पाइट द फैक्ट कि डिफेंड वो मिडल ऑफ द बैट कर रहा है, एक उसके हाथों का स्टक हो जाना, ठीक है। फिर ये T20 में वापसी जिसकी कोई ज़रूरत नहीं है, ख़त्म करो यार ये सब। उसको ODI टेस्ट क्रिकेट खिलाओ बस, और दुआ करो कि उसकी फॉर्म जो है वो जल्द अज जल्द वापस आ जाए। बॉबी भाई ने ना ट्वीट किया था 14 अगस्त के ऊपर, उसके नीचे मैंने सिर्फ जाकर इतना सा लिखा है, बाबर आजम की एक पुरानी तस्वीर मैंने लगाई है जिसमें वो HS के बल्ले के साथ सेंचुरी सेलिब्रेट कर रहा है। मैं कहा ये वाला बाबर आजम वापस चाहिए बस। दुआ करो। इस वीडियो में इतनी, अपना बहुत ख्याल रखना, नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी।